सो हेलो एंड वेलकम टू अगेन न्यू लेसन। और ये वीडियो है एक डॉक्टर सेशन की पहली वीडियो। ठीक, सो यहाँ पे हम कवर करके कुछ बेसिक सवाल जो हमारे बच्चों ने हमसे पूछे हैं, मतलब हमारे पेज पर बच्चों ने पूछे हैं। ठीक, जो कि है प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत कॉमन सवाल मैं बता भी चुका हूँ, पहली बार सीखा हूँ, हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन फिर भी एक है ओएसआई मॉडल जो कि थोड़ा एक लंबा कंसेप्ट है नेटवर्क फंडामेंटल कोर्स के साथ, और एक है ऑपरेटिंग सिस्टम कि कैसे इसे कवर किया जाए। और एक कॉमन सवाल था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ये बहुत ही कॉमन सवाल जो अभी हम कवर करने वाले हैं फिलहाल, और उसके बाद आगे का सवाल। पहले ये प्रोटोकॉल, तो बाबू ऐसा सुनो, प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है सेट ऑफ रूल। तो सिंपल सी बात समझाते हैं, तुम्हें नाम से खतरनाक लग रहा हो ये, लेकिन इस तरह से है कि तुम्हें जैसे घर से बाहर निकलना बंद है अगर, तो वो एक नियम है जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बनाया है, तो वो एक प्रोटोकॉल है जो तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम्हारे स्कूल सुबह लगता है 8 बजे से और खत्म होता है 2 बजे, जो कि एक नियम बनाया गया है स्कूल मैनेजमेंट द्वारा, तो वो एक प्रोटोकॉल है कि इस क्लासेस 8 बजे शुरू हो जाएंगी और 2 बजे खत्म हो जाएंगी। ठीक वैसे ही जब कोई हम काम करते हैं तो हम इस काम का एक नियम बनाते हैं कि ये काम इन स्टेप से होता हुआ और इन नियमों के दौरान चलेगा, तो वो एक प्रोटोकॉल है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देते हैं, और सिंपल है, आप सबको चाय पसंद होगी या फिर कॉफ़ी पसंद होगी, तो कॉफ़ी बनाने की जो प्रोसेस, जो साइकिल है, वो एक प्रोटोकॉल है जिसके रिगार्डिंग अगर आप जाओगे तभी वो काम सही से होगा, वरना वो नहीं होगा, यानी कि सेट ऑफ रूल्स, इसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम कुछ करते हैं कम्युनिकेशन, तो हम एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो एक माध्यम है, एक रास्ता है। ठीक, ये कोई बहुत बड़ा वर्ड है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मतलब सिंपल है कि सेट ऑफ रूल जो कि गवर्न करते हैं किसी चीज़ के होने को, या फिर जिसके माध्यम से वो चीज़ होनी चाहिए तभी वो चीज़ हो पाएगी। वी हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल HTTPS, ये बहुत कॉमन सवाल मुझे एकदम से याद आ गया कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, लेकिन ये दोनों चलते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल के तहत, तो ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक, तो ये हम कवर कर लेते हैं, छोटा सा और सवाल, ये तो कवर हो चुका है वैसे भी। तो नाउ अबाउट दिस टू फ्रॉम दिस, HTTPS क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है। कोई डिफरेंस नहीं होता, ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। इनमें डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे आप देख लो S लगा हुआ है, इसका मतलब होता है SSL सर्टिफिकेट, जो कि हर एक वेबसाइट लेती है अपनी होस्टिंग सर्विस कंपनी से, जो भी एक कंपनी है, और उसके बदले में वो आपको ये दिखाती है कि आप इस वेबसाइट पे जिसमें HTTPS लिखा पड़ा है, वहाँ पे अगर आप डाटा अपलोडिंग कर रहे हैं तो वो सेफ है, आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो सेफ है, आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वो सेफ है। ये बस एक सर्टिफिकेट है जो कि सिक्योरिंग के लिए होता है कि ये वेबसाइट जो है वो एन्क्रिप्टेड है, डाटा अपलोडिंग और डाटा शेयरिंग जो भी आप कर रहे हो, डाउनलोडिंग, वो सब ऑथेंटिक है, कुछ भी फेक या फिर वर्नेबल नहीं है। हालांकि HTTP वाली वेबसाइट है, ऐसा नहीं होता कि सारी ही फेक होती हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बस क्योंकि इसमें S नहीं है तो आप कोई भी ऐसी वेबसाइट पे पेमेंट ट्रांजेक्शन, डाटा अपलोडिंग ना करें, ये अपने मन ध्यान थोड़ा देना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम, वो से हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। कैसे? सॉफ्टवेयर यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कोई प्रोग्राम, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि ये इसी तरह बनाई जाती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आप इसे टच नहीं कर सकते, यू कैन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, यू कांट टच इट। जो भी आप कुछ टच कर सकते हैं, बाकी बची हुई चीज़ें वो सब हार्डवेयर में आती है, चाहे प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, जॉयस्टिक हो, मॉनिटर हो, ये सब चीज़ें। ठीक, सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का सॉफ्ट पार्ट, यानी कि जो आप टच नहीं कर सकते, लेकिन जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया है किसी एक खास मकसद या फिर एक खास तरह के प्रोग्राम के लिए। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी छोटी सी एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि ये आप है और ये आपका सिस्टम है। अब ये एक मशीन है, इसको पता है 0 और 1 यानी कि बिट, और आपको आती है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ठीक, या फिर उर्दू, फारसी, लेकिन आपको मशीन लैंग्वेज नहीं आती। तो यही काम बीच में करता है OS, इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मशीन। आप उस मशीन को चला के अपने जो काम चाहते हैं वो कर पाए, उसके लिए OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चाहे लिनक्स का हो, या मैक का हो, या फिर ये विंडोज़ का हो, या 7, 8, 9, XP, 10 कुछ भी हो, लेकिन ये एक बस बीच में इंटरेक्शन है आपके और मशीन के बीच में इंटरेक्शन बनाने के लिए। ये बस बीच में एक माध्यम है आपके और मशीन के बीच में इंटरेक्शन बनाने के लिए, ताकि आप कुछ भी चीज़ जो करना चाह रहे हैं वो कर पाए। ठीक, फिर चाहे लिनक्स का हो या फिर ये मैक OS हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम सबके सेम ही होगा। आया समझ?
तो इससे पहले कि मैं OSI मॉडल के ऊपर जाऊँ, मैं चाहूँगा कि पहले मैं कंप्यूटर नेटवर्क कवर कर लूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सवाल है, OSI मॉडल थोड़ा बड़ा सवाल। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, बहुत कॉमन सवाल है। देखो नेटवर्क क्या होता है, दो और दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपस में जुड़े हों और वो डाटा शेयरिंग, रिसोर्सेज शेयरिंग कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो हम नेटवर्क कहते हैं। तो जब कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या हुआ, द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर आर नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। कॉमन सवाल है, क्यों तंग होते हैं? नेटवर्किंग और कंप्यूटर नेटवर्क एक ही बात है, एक ही बात है। बस नेटवर्क का मतलब है कि दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नेटवर्क, फिर चाहे वो मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, प्रिंटर हो। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि कंप्यूटर के ग्रुप का नेटवर्क, यानी कि जिसमें आपस में सारे डिवाइस कंप्यूटर ही कनेक्ट हुए हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। और ये नेटवर्क ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एग्जांपल समझ में आया, फर्क समझ में आया, लर्न द डिफरेंस। ओके, सो नेक्स्ट हम कवर करते हैं OSI मॉडल। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं OSI मॉडल और URL और डोमेन क्या होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं URL की। आपने फेसबुक जब आप खोलते हैं अपने फ़ोन में, तो आप गूगल पे फेसबुक लिख के सर्च करते हैं और फेसबुक सर्च हो जाता है और आप रिजल्ट आता है, आप क्लिक करते हैं, फेसबुक खुल जाती है। उसी के अलावा फेसबुक के पास उसका खुद का एक डोमेन भी है, facebook.com। ठीक, तो ये एक डोमेन है और इसे हम कहते हैं URL। URL एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, हर एक वेब पेज का अपना एक स्पेसिफिक URL होता है इंटरनेट पर, और ये यूनिक होता है। और यही वो चीज़ है जो इंटरनेट पर उस वेब पेज को आपके सामने लेके आता है जो आपको चाहिए। ठीक, तो हम थोड़ा जानेंगे OSI मॉडल और डिटेल में। और OSI मॉडल को हम जाने से पहले हम जानते हैं कि OSI मॉडल स्टैंड फॉर द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये कंसेप्चुअल थ्योरी है जो ये बताती है कि डाटा कैसे ट्रैवल करता है अराउंड द नेटवर्क। मतलब कि अगर फेसबुक पे एक पर्सन है जो बी को मैसेज सेंड करता है, हाय, एफ सेंड करता है, हाउ आर यू, तो ये दोनों मैसेज कैसे पहुंचेंगे उसके मोबाइल डिवाइस से, कंप्यूटर डिवाइस से उसके कंप्यूटर डिवाइस तक। यही सब कंसेप्चुअल थ्योरी जो पूरी है वो एक्सप्लेन करती है हमारी OSI मॉडल, इसलिए इसको पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसकी मोटे तौर पर 7 लेयर होती है, जिसको एक पर्सन जिसने मैसेज सेंड किया, तो मैसेज जब सेंड होगा तो वो इन 7 लेयर से होता हुआ जाएगा, जो कि है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक एंड देन फिजिकल लेयर। ठीक, फिजिकल लेयर सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर होती है। तो मान लिया जाए कि ये आपका सिस्टम है और ये आपका जुड़ा हुआ है एक लाइन केबल से। ठीक है, आपने डाटा ट्रांसफर किया, तो फिजिकल लेयर जो होगी अगर वो प्रेजेंट होगी, कि अगर तो आपको डाटा, आपका फ़ोन जुड़ा हुआ है हॉटस्पॉट से, वाईफाई से होता हुआ, तो फिजिकल लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, फिर तो फिजिकल लेयर मॉडल में प्रेजेंट होगी, तो वहाँ की बात हुई। बट यहाँ पे अगर फिजिकल लेयर प्रेजेंट होगी तो वो डाटे को डिजिटल फॉर्म में जो डाटा था आपके पास उसे कन्वर्जन कर देगी एनालॉग सिग्नल में, और यहीं पर ही पहला काम होता है। और डाटा इसमें जो ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है बिट के फॉर्म में। इसका PDU क्या होगा, इस प्रोटोकॉल का डाटा यूनिट क्या होगा, बिट। सो अब फिजिकल लेयर के बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है डाटा लिंक लेयर। इसमें क्या होता है, डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, जो आपका डाटा होता है जो कि इसमें बिट के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा था और डाटा जाता है सेगमेंट और एनकैप्सुलेट होते हुए, आपको बताया गया था पहली वीडियो में। तो यहाँ पे हर एक डाटा के ऊपर लेबलिंग होती है मैक एड्रेस की इस लेयर पे, और एक रिलायबल कनेक्शन बनता है दो नेटवर्क के बीच। ये एक फास्टेस्ट या फिर मैं कहूँ कि एक रिलायबल लिंक ढूंढता है पूरे नेटवर्क, जिसमें डाटा ट्रांसफर होगा, और डाटा ट्रांसफर होता है फ्रेम्स के रूप में। ठीक, उसके बाद डाटा पहुँचता है नेटवर्क लेयर के पास, जहाँ से जिसका मेन काम क्या है, ये TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर काम करती है, और इसका काम होता है डाटा को ट्रांसफर कर देना। जितने भी पैकेट थे यहाँ पे काम होता है पैकेट, यहाँ पे हम डाटा को क्या बोलेंगे, पैकेट। PDU यूनिट क्या होगी, पैकेट, और इस सारे पैकेट यहाँ से इसके पास ट्रांसफर कर देगा। ये काम इस लेयर का हो गया। और जब डाटा आपको सेगमेंट होते होते और यहाँ पे पहुंचा तो मैक एड्रेस के साथ और IP एड्रेस के साथ भी, यहाँ पे IP की लेबलिंग भी होगी कि किस IP से कहाँ पे भेजा गया था, डाटा यहाँ पे पहुंच गया। अब आता है नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर इन सारे पैकेट्स को इकट्ठा करेगी, इनमें जो एरर होंगे वो हटाएगी और इनको आपस में सीक्वेंस में लगाएगी। अगर आपने हाई एंड हाउ आर यू भेजा हुआ था तो आपको हाई एंड हाउ आर यू एक के बाद एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे सारे पैकेट सेगमेंट में आ जाएंगे, लेबलिंग में एक के बाद एक जो भी भेजे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद डाटा आप तक पहुँच गया, लेकिन अभी आपको शो नहीं हो रहा। सेशन लेयर यही करती है, यहाँ पे पोर्ट नंबर काम करते हैं आपके, वो जिस टैब में वो खुला होता है, अगर आपने वो काट दिया, सेशन क्लोज कर दिया, या फिर अगर आपने लॉग आउट कर लिया सेशन, तो वो लेयर सेशन लेयर होती है, जहाँ तक मैसेज पहुँचता है, आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपका मैसेज आ चुका है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ पे जो डाटा ये है इसको मशीन पढ़ के आपके पढ़ने लायक बनाती है, मतलब कोड और सिंटैक्स पढ़ती है। आप जो कोड करते हैं वेबसाइट में, वो इस लेयर पे पढ़ के जो मैसेज वहाँ से आया था पैकेट्स के फॉर्म में और सीक्वेंसिंग में, उसको पढ़ के और वो चीज़ सिंटैक्स में था मशीनी लैंग्वेज में, उसे कन्वर्ट करके प्रेजेंटेशन लेयर उसे करती है आपके लायक। और एप्लीकेशन लेयर आपको वो शो करती है, क्योंकि यही वो लेयर है जो आपको इंटरेक्ट कर दिया मशीन के साथ, है ना। फेसबुक का चैट बॉक्स, वहाँ पे आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा
कि आपको जब सेंड हो जाएगा आपके वहाँ से तो उसे रिसीव हो जाएगा उसकी एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि आपने सेंड किया था अपने एप्लीकेशन लेयर से, लेकिन जो बीच की ये सब लेयर थी ये सब बैकग्राउंड में थी जो काम कर रही थी। और ये एक फ्रेमवर्क है वैसे ही मॉडल जो 1984 में बनाया गया था ISO के द्वारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि कैसे डाटा ट्रैवल करता है 2 पॉइंट्स के बीच में, इसे समझ सकें। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो डाउट सेशन होगा वो बेस्ट डिपेंड अपन होगा कि आपके क्या क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर कि आपके क्वेश्चन अच्छे हो, मेजर हो, इंपॉर्टेंट हो और आपके द्वारा पहले से रिसर्च किए हुए हो। ऐसा ना हो कि आप बस पढ़े हुआ सवाल आए तो हमें भेज दें, उस पर खुद भी अकल चलाएं, सोच समझें और फिर उसे अगर समझ में ना आता है तो हमें भेजें, लेकिन खुद भी मेहनत करें। हम यहाँ पे आपके आंसर्स के लिए नहीं, आपके कंसेप्ट के लिए है। ठीक, तो मिलते हैं दोबारा अगले एपिसोड में डॉक्टर सेशन के।